हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रगति ज्ञान में। आइए आज हम लोग टॉप 50 सवाल को डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो जो भी मैट्रिक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ज़रूर इस वीडियो को देखकर जाएं। हर हाल में इससे सवाल आना ही आना है। आपको 50 में 50 आने का पूर्ण चांस है, तो इसलिए एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छा से याद कर लीजिए। तो आइए आज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट सवाल, श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आपको पता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए सेकंड नंबर सवाल पे चल रहे हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो बना हुआ है वो आपको जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा। 2 का राइट आंसर ए। 3 पे आ रहे हैं। विष के दांत पाठ की विद्या है। विष के दांत जो पाठ है वो क्या है? तो विष के दांत जो पाठ है एक कहानी है, नलिन लोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने बेल आइकन को ज़रूर दबा ले, जिससे कि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। 4 नंबर सवाल, ये तो सवाल निश्चित आना ही आना है, इसलिए इस सवाल को बिल्कुल मिस ना करें। मैक्स मूलर को वेदांतों का भी वेदांती किसने कहा है? तो ये बात स्वामी विवेकानंद ने बोले हैं। किनको? मैक्स मूलर साहब को। चलिए सवाल नंबर 5 पे हम लोग आ रहे हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो नाखून जो होता है मनुष्य के वो पांचवीरती यानी पशुता का प्रतीक होता है, इसलिए नाखून को हमेशा काट कर रखना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 6 पे चल रहे हैं। नागरी लिपि निबंध के लेखक हैं। तो नागरी लिपि निबंध के जो लेखक है गुणाकर मूल्य है। 2 तरह से सवाल आ सकते हैं कि नागरी लिपि क्या है, तो निबंध है, इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। सवाल नंबर 7 पे चल रहे हैं हम लोग। है बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो बहादुर के नाम से दिल शब्द जो उड़ाया था वो लेखक की पत्नी निर्मला ने। और बहादुर जो है किस कहानी का मुख्य पात्र है? तो बहादुर ही नाम है उस कहानी का। चलिए नेक्स्ट सवाल जो हम लोग चल रहे हैं 8 नंबर पे लिख रहा है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है समाजवादी, कौन सी व्यवस्था में? समाजवादी व्यवस्था में। चलिए 9 नंबर सवाल पे चल रहे हैं। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो यह जो थे वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। कौन सा पीढ़ी के? 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। चलिए सवाल नंबर 10 पे हम लोग चल रहे हैं। आविनियो किस देश में है? तो आविनियो आपको पता है कि फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में। किस नदी के किनारे है? तो रोन नदी के किनारे। लास्ट 11 नंबर सवाल है। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो मछली कहानी पढ़े होंगे। तो लेखक के जो पिता थे वो आपको पता है कि 3 मछलियाँ खरीदे थे। कितने मछलियाँ? 3 मछलियाँ। नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं हम लोग। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 12 पे आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान का संबंध है। बिस्मिल्लाह खान क्या चीज़ से संबंध है? तो बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई से संबंध है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे चल रहा है 13 नंबर। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार जो है उदात्त और बढ़िया शिक्षा जो है अहिंसक प्रतिरोध। क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। सवाल नंबर 14 पे चल रहे हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। किस भक्ति धारा के कवि? निर्गुण। सवाल नंबर 15 पे चल रहे हैं। रसखान के सवैये की भाषा क्या है? तो रसखान के सवैये की भाषा जो है ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा। सवाल नंबर 16 पे चल रहे हैं। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है। किसको कहा है? बादल को। 17 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो प्रेमघन अपना आदर्श भारत तेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। किससे? भारत तेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। देखिए आप लोग,
देखिए लिख रहा है 18वां सवाल, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो भारत माता कविता में भारत का अर्थाथ्य ये जो चित्र किया गया है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो महात्मा गांधी, ये रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय जिले में, कौन सा गांव में, सिमरिया। कहाँ, सिमरिया। क्वेश्चन नंबर 20, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं। तो अज्ञेय जो है प्रयोगवाद, कौन सा वाद, प्रयोगवाद। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं एक इस पे, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार ब्रीच को कहा है, किसे कहा है, ब्रीच को। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 22 के ऊपर, गरीब बस्तियों में क्या हुआ। तो गरीब बस्तियों में जो हुआ था धमाके से देवी जागरण, क्या हुआ था, धमाके से देवी जागरण। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 23 के ऊपर, गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ, प्रस्तुत गद्यांश के ये पद्यांश के कवि कौन है। तो इसके जो कवि हैं अनामिका, कौन है, अनामिका। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 24 नंबर, लौटकर आऊँगा फिर कविता के कवि किस कवि के द्वारा भाषांतरित की गई है। भाषांतरित मतलब उसको अनुवाद किया गया है। आपको पता है लौटकर आऊँगा फिर जो है बांग्ला का कवि है, कौन सा भाषा का, बांग्ला का। और इसके जो कवि हैं जीवनानंद दास, लेकिन इसको जो हिंदी में लाए हैं उसका नाम है प्रयाग शुक्ल। क्या नाम है, प्रयाग शुक्ल। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 25, मेरे बिना तुम पर वो किस भाषा से अनुवादित है। मेरे बिना तुम पर वो किस भाषा से अनुवादित है। तो यह जो है जर्मन भाषा से अनुवादित है, किस भाषा से, जर्मन। 26 नंबर सवाल पे आ रहे हैं, दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो आपको पता है कि दही वाली मंगम्मा पाठ के जो लेखक है श्रीनिवास है, कौन है, श्रीनिवास। चलिए सवाल नंबर 27, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो ढहते विश्वास कहानी जो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने इसको अनुवाद किया है। और उड़िया की कहानी, कौन सा कहानी है, उड़िया की कहानी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं, मंगू की माँ के कितने संतानें थीं। तो मंगू के माँ की जो संतान थी टोटल 4 था, लेकिन मंगू के अलावा अगर पूछेगा तो 3 संतान। टोटल कितना, 4, लेकिन मंगू के अलावा पूछेगा तो 3। दोनों तरह से सवाल आ रहे हैं। नेक्स्ट 29 नंबर सवाल, नगर कहानी किस भाषा से अनुवादित है। तो नगर कहानी जो है वो किस भाषा से अनुवादित है, तो तमिल भाषा से। कौन सा भाषा से, तमिल। और किस शहर का चर्चा है, तो मदुरै शहर। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 30 नंबर, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुवादित है। तो धरती कब तक घूमेगी धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुवादित है। तो धरती कब तक घूमेगी यह जो है राजस्थानी भाषा से। सावरदिया इसके लेखक हैं। अगला है प का उच्चारण स्थान क्या है। तो प का जो उच्चारण स्थान है वो आपका क्या है, ओठ। क्या है, ओठ। चलिए 32 नंबर सवाल पे आ रहे हैं, सफल का भाववाचक संज्ञा क्या है। सफल का भाववाचक संज्ञा क्या है। तो सफल का भाववाचक संज्ञा जो होता है सफलता होता है। 33 नंबर सवाल, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के आपको पता है कि कुल जो भेद होता है वो 6 भेद होता है। कितना है, 6 भेद। सवाल नंबर 34, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो विशेषण के जो मुख्यतः हैं 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद। सवाल नंबर 35 पे आ गए हैं, लिख रहा है सने को मारक रेखांकित शब्द कौन सा कारक है। तो इसमें जो है सने के मारक, इसमें जो कारक यूज किया गया है संबंध कारक। कौन सा कारक, संबंध। 36 नंबर सवाल, अनुज शब्द में उपसर्ग है। तो अनुज शब्द में जो उपसर्ग आपको दिखने को मिल रहा है वो क्या है, अनु। राइट आंसर क्या होगा, बी। 27 नंबर सवाल पे आ रहे हैं, लिख रहा है कि आई प्रत्यय से बना शब्द है। तो आई प्रत्यय से लड़ाई भी बना है, पढ़ाई भी बना है, सिलाई भी बना है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट सवाल चल रहे हैं 38 के ऊपर,
नदी का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? तो 38 में जो है नदी का पर्यायवाची शब्द जो है तटीनी, क्या है? तटीनी। 39वां सवाल पे आइए, उदय का विलोम, उदय का उल्टा पूछ रहा है, तो उदय का जो उल्टा होता है अस्त, राइट आंसर ए। सवाल नंबर 40 पे चल रहे हैं हम लोग। खाली हाथ होना मुहावरे का अर्थ है, तो खाली हाथ मुहावरे का अर्थ होता है 5 पैसा ना होना, 5 पैसा ना होना। सवाल नंबर 41 पे चल रहे हैं। स्वागत का संधि विच्छेद निम्न में कौन है? स्वागत का संधि विच्छेद निम्न में कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सु प्लस आगत। क्या होगा? सु प्लस आगत। सवाल नंबर 42, जन्म मरण में कौन सा समास है? तो जन्म और मरण में जो समास है वो आपका द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 43, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए अनेक शब्दों का एक शब्द क्या है? तो सर्वज्ञ। क्या होगा? सर्वज्ञ। सवाल नंबर 44 पे चल रहे हैं। निम्न में शोध शब्द कौन है? निम्न में शोध शब्द मतलब इसमें शोध कौन है? तो इसमें जो शोध शब्द है जेस्ट। सवाल नंबर हम लोग 45 पे चल रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें जो वाक्य शुद्ध है, रोटी ताजी है, रोटी ताजी है। सवाल नंबर 46 है, मैं दिल्ली जाऊंगा कौन सा काल है? तो मैं दिल्ली जाऊंगा, इसमें जो काल है भविष्यत काल है। क्या है? भविष्यत काल। सवाल नंबर 47, कारक के कितने भेद हैं? तो आपको पता है कि कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। टोटल कितने भेद? 8 भेद। सवाल नंबर हम लोग चल रहे हैं 48 के ऊपर। पराक्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पराक्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो उपसर्ग यूज किया गया परा, राइट आंसर क्या होगा? ए। सवाल नंबर 39 पे चल रहे हैं। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए गंगा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हम लोग को निकालना है, ये पूछ रहा है। तो ये क्या होगा? गंगा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो क्या है? सरिता, सुरसरी, मंदाकिनी, भागीरथी सब क्या है? गंगा का ही है। सवाल नंबर 50 पे आ गए। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है? तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है बहुत थोड़ा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही वीडियो लाने के लिए। तो एक अच्छी सा कमेंट कीजिए जिससे और हम अच्छे अच्छे वीडियो बना सके आपके लिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सके।